साथियों नमस्कार। कुछ हिंदी के सवाल जो दिए थे उनके आंसर आप लोग देख लीजिए। जो पिछले वीडियो में सवाल दिए थे वो सवाल ये रहे। कल सवाल दिए थे जो पिछले वीडियो में, तो उसके आंसर हो जाएं। आशय शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे, तो आशय शब्द का पर्यायवाची तात्पर्य होता है, यानी आपका आने का आशय क्या है, आपका आने का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य। और आप जानते होंगे जब शादी बारात होती है तो वहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बारात जब पहुँचती है तो पहले बारातियों की तरफ से आशय भेजा जाता है। आशय का मतलब हमारा तुम्हारे गांव में आने का उद्देश्य क्या है तो बताया जाता है। तो यहाँ पर आशय का मतलब तात्पर्य होगा। 32 नंबर कह रहा किस शब्द में उपसर्ग शब्द नहीं है। देखा जाए तो प्रभाव में उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है तो भाव बचेगा। हमने कहा उपसर्ग, प्लेलिस्ट में उपसर्ग पढ़ाया भी है आपको, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि शुरू से कम हटाने पर जब शब्द बच जाए तो वही उपसर्ग होता है। तो प्रभाव में भाव बचेगा। देखा जाए तो इसमें जय बचेगा, यानी परा उपसर्ग होगा पराजय में। इसमें देखा जाए तो वाद बचेगा, अप उपसर्ग होगा। लेकिन जो ओढ़ना है इसमें ओढ़ शब्द है, न प्रत्यय लगा है, तो यानी जो चौथा ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। इसी तरह अगला सवाल देखा जाए। अब हम भी दिखने लगे हैं, नहीं आप सोचते कौन करा रहा प्रैक्टिस। अगला है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाने के लिए जो है बहती गंगा में हाथ धोना होता है ना। गंगा जी बह रही, हाथ धो लो, अवसर है लाभ उठा लो, यही आंसर होता है। अगला सवाल है ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, यानी कि 3 में होगा 1 में नहीं होगा। प्रत्यय अंत में लगता है तो अंत में ई हटाने शब्द बचे तो समझ लो कि प्रत्यय, वो क्या कहते हैं उसमें प्रत्यय होगा। देखा जाए तो इसमें देखने से ही लग रहा होगा आपको, रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय है। रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला, क्योंकि ईला हटाएंगे तो रंग बचेगा। और अलबेली में आप जानते हो ईला है लास्ट में, क्योंकि ई हटा देंगे तो अलबेला बचेगा। तेली में ई हटाएंगे तेल बचेगा, माली में माला बचेगा। तो इसमें रंगीला जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय नहीं है। यही लगाया होगा आप लोगों ने भी, नहीं लगाया? अच्छा, अगला सवाल व्याप्त में संधि बताना है। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त का जो संधि विच्छेद होता है वो वी धन आप्त होता है। विधन आप्त, ई का या बनता है, यानी कि यण संधि होगी। और जिसका भी संधि पढ़ा नहीं है, प्लेलिस्ट में है संधि का पूरा, हमने डिटेल में पढ़ाया है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, तो ये करिए तो समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद अन्य धन अन्य होगा, यानी दूसरा ऑप्शन होगा आपका। और इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होती है। बड़ा आ और वो छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेगा, दीर्घ संधि होगी अन्यान्य में। उसके बाद फिर अगला सवाल जो है वो पढ़ता होगा। इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो वो पढ़ता होगा लिखा है, वर्तमान है लेकिन संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य नहीं। संभाव्य तो संभावना होता है, वो संदिग्ध वर्तमान काल में जाएगा। उसके बाद पुस्तकालय शब्द में समास बताना है। पुस्तकालय यानी इसमें पुस्तक के लिए आलय होगा, और के लिए लगता है तो क्या होता है? तत्पुरुष। तत्पुरुष में हमने बताया शब्द क्या लगेंगे, में, से, के द्वारा, पूरा हमने डिटेल समास में पढ़ाया है। का, की, को, के लिए और पर, इतने शब्द लगते हैं। तो अगर इनमें से कोई शब्द लग जाए तत्पुरुष होगा,
पुस्तक के लिए यानी संप्रदान तत्पुरुष होगा इसमें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग के लिए शब्द क्या होगा? देखो हमने आपको वाक्यांश जब पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, इसमें भी कुछ लिखा है मेन, तो उसमें हमने 3 आगे लिखाई हैं। एक लिखाया है जठराग्नि, जो कि ऑप्शन में लिखा ही है, जठराग्नि भी लिखाया है, दावाग्नि भी लिखाया है, बड़वाग्नि भी लिखाया है, लेकिन ये कोई आग नहीं लिखाया। तो ये तीनों आग जो बड़वाग्नि है ये समुद्र में लगती है, और जो दावाग्नि है ये जंगल में लगती है यानी वन में, और जठराग्नि जो है वो पेट में लगती है। तो तीनों हमने लिखाया है आपको, तो इसमें वन में लगने वाली आग पूछ रहा है तो दावाग्नि होगा। क्यों भाई? कि बड़वाग्नि होगा, दावाग्नि होगा। जो किए गए उपकार को मानता है, ये भी वाक्यांश हमारा लिखाया हुआ है। हमने उपकार वाले से 4 शब्द लिखाए हैं। एक लिखाया कृतज्ञ, एक लिखाया कृतघ्न, एक लिखाया उपकृत, और एक लिखाया है कृतार्थ। ये 4 लिखा है। कृतार्थ होता है किए गए उपकार से संतुष्ट व्यक्ति, ये कृतार्थ होता है। और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है, और जिस पर उपकार किया जाए वो उपकृत होता है। तो इसमें पूछ रहा किए गए उपकार को मानता है, मानने वाला यानी कृतज्ञ होगा, पहला ऑप्शन। सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका, सूर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो यहाँ पर सूर विष्णु को भी कहते हैं, सूर सूर्य को भी कहते हैं, वीर को भी कहते हैं, लेकिन माया को सूर नहीं कहते। तो माया जो है इसका अर्थ नहीं है। तो इससे आपको मिला कि विष्णु को भी सूर कहा जाता, सूर्य को भी और वीर को भी। सूरवीर नाम सुना होगा। इसी तरह अगला सवाल जो आपका है, रुक जाओ भाई इसको हटा दें पहले। यथा संभव नहीं, यथा समय में कौन सा समास है? समास हमने आपको बताया है ना, पढ़ाया भी है। अगर आपका नहीं पढ़ा है तो फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ समास पूरा मैंने पढ़ाया है, एक एक समास बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसको आप पढ़ लीजिए। और यथा समय तो उसमें पहला उदाहरण मैंने लिखाया है अव्ययीभाव समास में। यथा शब्द के जितने शब्द होते हैं अव्ययीभाव समास में जाते हैं। उसके बाद अगला ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग, ऋषि का स्त्रीलिंग आप याद कर लीजिए, ऋषिका होता, ऋषिका इंपॉर्टेंट है। ऋषि पत्नी नहीं होता, ऋषि ऋषिणी भी नहीं होता, ऋषिका। उसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए जो अशुद्ध हो, यानी 3 शुद्ध होंगे, एक गलत होगा। तो इसमें वत्सल एकदम सही लिखा है, एकदम वत्सल सही लिखा है। कुछ बच्चे आवाज दे रहे थे, तो वत्सल सही लिखा है इसमें, सही आपको बताना है। तो ये तो सही है भाई, वो अशुद्ध बताना है। मनोरथ भी सही लिखा है, क्यों? मना धनरथ होता है। उल्लंघन भी सही लिखा है, लेकिन ये जो उज्ज्वल है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये गलत लिखा है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, 2 आधे जा होते हैं उज्ज्वल में, 2 आधे जा होते हैं, तो उज्ज्वल गलत लिखा है, यही आपने लगाया भी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? देख लें। देखो ये 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ये जिजीविषा शुद्ध होता है। जिजीविषा होता क्या है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा जो होती है जिजीविषा होती है, और मरने की जो इच्छा होती है वो मुमूर्षा होती है। भाई जीने के साथ मरना भी बता दें, मुमूर्षा। और वाक्यांश में हमने 12 इच्छाएं लिखाई हैं, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, देखने की इच्छा, सब लिखाया है। तो उसको प्लेलिस्ट में जाओ, वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढो,
वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगला है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ये सवाल वो लोग कर चुके किए होंगे जरूर जिन्होंने बीएड या बीटीसी दोनों किया, दोनों में से कुछ किया है। उसमें जब आप लेसन प्लान बनाते हो, वही पाठ योजना है लेसन प्लान, तो उसमें उद्देश्य कथन कब कहा जाता है? उद्देश्य कथन होता है मतलब हम किस उद्देश्य से आए हैं, तो पहले प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन बोला जाता है, यानी प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन बोला जाता है। उसमें क्या होता है, पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो टॉपिक आपको पढ़ाना है बच्चों से उनका उत्तर निकलवाना है, और उसके बाद फिर आपको बताना है तो आज हम ये पढ़ाने के लिए आए हैं, ये उद्देश्य कथन होता है। तो यहाँ प्रस्तावना प्रश्न के बाद होता है। ये बीएड बीटीसी में होता है जहाँ लेसन प्लान बनता है। एक रचना है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया उपन्यास है, इसके लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक आप कहीं नोट कर लीजिएगा, गिरिराज किशोर हैं। तो ये अभी जल्दी, बहुत जल्दी नहीं लेकिन कुछ जल्दी 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। और नहीं 2000 में नहीं, 2000 में इनको व्यास सम्मान मिला था। 2000 में इनको गिरिराज किशोर को इसी रचना पर, पहला गिरमिटिया पर सन 2000 में व्यास सम्मान मिला था। तो ये गिरिराज किशोर का है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें जो ये अशोक के फूल तो है ही है, कुटज भी है उनका प्रचलित है, विचार प्रवाह भी है, यानी वृत्त और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला सवाल देखा जाए, परमाल रासो किसके द्वारा रचा गया है? परमाल रासो जगनिक की रचना है, जगनिक की। और इस परमाल रासो का एक नाम और है, शायद आप जानते होंगे, परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है, आल्हा खंड, ये परमाल रासो। तो परमाल रासो, और इसमें रासो जो है, 4 रासो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो और परमाल रासो। तो इनको आपको याद कर लेना है। उनके रचना कार्य देखो लिखे हैं सबके, तो इसको आप रासो में लिखा है, उसको देख लीजिएगा। 50 नंबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो है, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद अगला सवाल देखा जाए, 51 नंबर रस का है, यशोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराई मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। इसमें कौन सा रस है? अब भगवान को पालना में झुलाया जा रहा है, तो रस कौन सा हो सकता है? वात्सल्य। माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वही वात्सल्य कहलाता है, तो वात्सल्य रस होगा इसमें। अगला, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो आदिकाल में अमीर खुसरो जो है, उन्होंने पहेलियाँ मुकरिया नामक रचना की है, तो इसमें अमीर खुसरो होगा, अमीर खुसरो, पहेलियाँ मुकरिया रचना है इनकी। 53 नंबर है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई है, इसमें आप अगर मात्रा लगाओगे तो 16 मात्राएं आएंगी, इस लाइन में भी 16 और इस लाइन में भी 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। हमने छंद आपको पढ़ाया भी है, आप मात्रा लगा के इस पूरी लाइन में देख सकते हो, 16 ही आएंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके बात करिएगा, हम बताएंगे। 54 नंबर अलंकार का है। अलंकार हालांकि यूट्यूब पर हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐसे पढ़ाया है, कह रहा पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार पूछ रहा है? तो यहाँ भ्रांतिमान होगा, यानी पाँव में महावरी जो रंग लगाया जाता है उसको देख करके नाइन बैठ गई आके, और बार बार उसको जो पैर की लालिमा होती है उसको वो समझ रही कि रंग लगाया हुआ है, यानी भ्रांतिमान, इसी तरह एक चित्रण है, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद अगला है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश माने प्रारंभ करना, इसका विलोम इतिश्री होता है, इतिश्री समाप्त करना, कि अंत होगा भाई। श्री गणेश का विलोम इतिश्री ही होता है। अगला, जा और धा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। जा चा वाली लाइन में आता है, चा छा जा, यानी तालव्य होगा, और तालव्य पहला ऑप्शन यही है,
तो धा दंते हो जाएगा, क्योंकि और कोई तालव्य से ऑप्शन नहीं है। धा दंते होता है। वर्णमाला पूरा मैंने पढ़ाया, आप देख सकते हो उसको। अगला है किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान का मतलब अलग होना। तो बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, अलग तो है नहीं। 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, नहीं। गंगा हिमालय से निकलती हैं, यानी यही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही हैं, तो अपादान इसी तीसरे वाले में होगा। हमने पहले आपको दिया था सवाल कि आप टेस्ट दें, उसके बाद फिर हम करवाएं। अब आप अपने आंसर मिला सकते हैं। दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। वह खाना खा रही है। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। द्विकर्मक तो है नहीं। प्रेरणार्थक में होता है द्वारा, किसी के द्वारा काम करवाया जाता है। अकर्मक नहीं, क्योंकि खाना लिखा है। अगर लिखा होता वह खा रही है तो अकर्मक होता, लेकिन खाना लिखा है तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। इसी तरह वहां भी लाया जाएगा ऑप्शन देखकर। 59 है, किस क्रम में नीरज और नीरुज शब्दों का सही भेद है? तो नीरज तो आप जानते ही होंगे। नीरज माने होता कमल, तो पहला ऑप्शन कमल होना चाहिए पहला। इसमें है पंकज माने भी कमल होता है, अंबुज माने भी, जलज माने भी। तो जो नीरुज शब्द है, नीह धन उज, ये रोग रहित होता है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन होगा कमल और रोग रहित। उसके बाद अंतिम सवाल आपका था, मोहन और गीता गा रही हैं, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। मोहन और गीता 2 लोग हैं, तो सदैव बहुवचन लगेगा, यानी मोहन और गीता गा रहे हैं, तीसरा वाला सही होगा। जैसे भेड़ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती नहीं है, ना पीता है, पीते हैं, उसी तरह मोहन और गीता गा रहे हैं, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह जो सवाल हमने बताए थे करवा दिए हैं, और अगले भाग में फिर और कुछ सवालों के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में हो सकता शेयर कर दीजिए, तो अच्छी बात है। नमस्कार।